नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टडी चैनल में। हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देख लिया था। अब उनसे संबंधित जो कविताएं हैं, जो व्याख्याएं पूछी जाती हैं, उनके बारे में देखेंगे। जो आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, मैं वही व्याख्याएं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कविताएं हैं, जैसे मेरे नाविक शीर्षक से है। तुमुल कोलाहल कलह बीती विभावरी जागरी, आह वेदना मिली विदाई, पेसोला की प्रतिध्वनि। ठीक है, तो ये 5 शीर्षक हैं आपके में, कविताएं हैं, इनसे ही व्याख्याएं पूछी जाएंगी। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये काव्य संग्रह है जिसमें से ये शीर्षक उठाया गया है। जैसे लहर नामक इनका काव्य संग्रह है, ठीक है, तो उसमें से एक छोटा सा अंश उठाया गया है और उसको एक मेरे नाविक शीर्षक नाम से आप में एक छोटी सी कविता दे दी गई है। ठीक, ये संदर्भ लिखने के लिए आसानी होगी, संदर्भ इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट में बता दिया है। तो पहली जो व्याख्या है, जो काफी ज्यादा पूछी जाती है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। ठीक है, तो ये आपकी पंक्तियां हैं। अब आपको कैसे लिखना है, वैसे मैं ये सब बता ही चुका हूँ। तो सबसे पहले संकेत रूप में लिख देंगे, जिस निर्जन में ... अवनीरे। ठीक है, अब संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश मेरे नाविक नामक शीर्षक से उद्धृत है। उक्त पंक्तियां प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर में संग्रहित हैं। इसके रचयिता छायावाद के संस्थापक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग संदर्भ लिख लेंगे। फिर प्रसंग। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि इस कोलाहल भरे संसार को त्याग कर निर्जन द्वीप पर जाने की अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे जाने हो जाएगा, ठीक है, मिसटाइप हो गया है, तो ये प्रसंग हो जाएगा। अब जो व्याख्या है, ये व्याख्या देखते हैं। तो ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ठीक है, तो कवि जो है वे अनुरोध करता है कि ए मेरे नाविक, तुम मुझे भुलावा देकर उस अज्ञात निर्जन द्वीप में ले चलो जहां सागर की उत्ताल तरंगे। ठीक है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। ठीक है, तो जहां सागर की उत्ताल तरंगे इस कोलाहल भरे संसार को त्याग कर उठ उठकर अंबर के कानों में निष्कपट प्रेम की मधुर कथा कह रही हैं। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त में है, ऐसे इसको आप प्रसंग में भी लिख सकते हैं। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो जो कवि है वो निर्जन द्वीप में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वह सांसारिक संघर्षों का सामना करते करते अब ऊब गया है। ठीक है, तो ये हम लोग जब व्याख्या करेंगे, ये जो पहले पंक्तियां मैंने व्याख्या में लिखी हैं, ये जो ऊपर की पंक्तियां हैं, तो ये तो इन पंक्तियों का अर्थ हो गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करके लिखना पड़ेगा। तो वही, कवि निर्जन द्वीप में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वह सांसारिक संघर्षों का सामना करते करते अब ऊब गया है। सांसारिक संघर्षों का सामना करने की उसमें सामर्थ्य ना रही है, ऐसी बात नहीं है। वह तो सांसारिक संघर्षों में दुख, कपट एवं प्रवंचना का प्राधान्य देखकर ही उनसे विलग होना चाहता है। विलग मतलब अलग होना चाहता है। उसकी इस संसार में रमने की तीव्र इच्छा है, किंतु यहीं के प्रवंचना भरे प्रेम व्यापारों को देखकर उसका चित्त अत्यंत क्षुब्ध एवं निराश है। अतः वह ऐसे लोक में जाना चाहता है जहां सागर की लहरें उसे निश्चल प्रेम का मधुर आख्यान सुनाकर आह्लादित करें। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या हो जाएगा। एकदम विस्तार से हम लोग लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब जो विशेष है, विशेष अति महत्वपूर्ण है। विशेष जब आप सब चीज लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो पहले लिख देंगे हम लोग, कवि ऐसे संसार की कल्पना कर रहा है जहां सांसारिक संघर्ष न हो और निर्मल प्रेम चारों ओर व्याप्त हो। जयशंकर प्रसाद जी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी स्वच्छंदतावादी कवि हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, हम लोग उसको भी करेंगे। तो वही है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी स्वच्छंदतावादी कवि हैं और ये पंक्तियां इसकी द्योतक हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। पंक्तियों में संगीतात्मकता अर्थात लयता है। तो ये कुछ हम लोग विशेष लिख देंगे।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा व्याख्या। इसी प्रकार जो 5-6 व्याख्याएं होंगी वो हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।